आज कहीं भय का वातावरण नहीं है। आज भारत जो है दुश्मन देश पाकिस्तान के घर के अंदर घुसकर के मारने की क्षमता रखता है। आज देश विश्वगुरु के रूप में जा रहा है। आज आपने देखा अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व ने सराहा है, लेकिन गाली देने वाले उनको गाली दे रहे हैं और जनता गाली देने वालों को हंसी पर फेंक रही है। चलिए अभिषेक राय जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं। अभिषेक राय साहब, मैं इसमें एक सवाल भी जोड़ देना चाहता हूं। आप जो कहना चाहते हैं, मुस्कुराते रहिए, अच्छे लगते हैं मुस्कुराते हुए आप। मैं एक चीज और जोड़ देना चाहता हूं, विपक्ष एकजुट हो रहा है, लेकिन विपक्ष किस विजन के साथ एकजुट हो रहा है, किस विजन को जनता के सामने रख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है सर। देखिए, मैं थोड़ा समय चाहिए अनुज भाई। सबसे पहले तो मैं अपने आलोक भाई को ये याद दिलाना चाहता हूं कि 300 किलो आरडीएक्स इन 19 के चुनाव से पहले आता है। उसमें हमारे पुलवामा में जवान शहीद हो जाते हैं और 5 साल ये सरकार रहते हुए अभी भी ये बता नहीं पाए हैं कि 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया था। और ये देश सुरक्षा की बात करते हैं। हास्यास्पद है, हास्यास्पद बयान है ये। इस तरह का बयान कहते हैं ना कि जोक ऑफ द मिलेनियम हो सकता है आलोक अवस्थी जी को, कि देश पहले सुरक्षित नहीं था। साहब, हमने कितनी जंगें जीती पहले, क्या नहीं, कौन सी जंग हमने नहीं जीती। आप देश का मजाक बनाने बैठे हो, सिर्फ अपनी पार्टी की महिमा मंडल करने के लिए आप देश का अपमान कर रहे हो। ये बात कहते हैं ना गले से नीचे नहीं उतरती। आप बड़े हो, मैं आपको ये सब चीजें नहीं बोलना चाहता आलोक भाई। दूसरी बात, आप कह रहे थे विपक्ष एक साथ आने का हमारा एजेंडा क्या है। हमारा एक साथ आने का एजेंडा ये है कि हम आपस में हर प्रदेश में मिल के जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल होगा उस प्रदेश का, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हम विपक्ष के वोट का विभाजन रोकेंगे और इस भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे, क्योंकि ये अंग्रेजों के मुखबिरों की आइडियोलॉजी पे बनी हुई पार्टी है, डिवाइड एंड रूल पे चलने वाली पार्टी है। इसने हर जगह, चाहे वो सांप्रदायिक दंगे भड़काए हो, चाहे समाज को आपस में बांटा हो, इसी आइडियोलॉजी पे लड़के इन्होंने हर जगह विभाजन करके रूल करने का पॉलिसी बना रखी है। आप इनसे, मैंने पूछा ना, बिजली घर के नाम बता देते, थर्मल पावर प्लांट्स के नाम बता देते, नहीं बता पाए। किसानों की आय दुगनी हुई वो बता देते, नहीं बता पाए। महंगाई कब कम होगी ये नहीं बता पाए। बेरोजगारी कब, कितने रोजगार दे रहे हैं ये नहीं बता पाए। तो इनके पास जब जवाब नहीं होता तो इस तरह की बात करते हैं। और रही बात जनता के पैमाने की, जनता ने आपको भी कई साल बाहर रखा है सत्ता से, तो ये बात भूलिएगा मत। एक उंगली किसी की तरफ पॉइंट करते, 3 उंगली आपकी तरफ भी जाती है आलोक भाई। और जब वो जनता, वो समय आएगा, समय का चक्र बड़ा बलवान होता है और जनता एकदम समझ रही है। जनता के अंदर बस ये पेशोपेश था कि सारे विपक्षी दल एकजुट होकर अगर लड़ेंगे तो बहुत मजबूती से लड़ेंगे। हर प्रदेश में अगर वो लड़ेंगे मजबूती से एक साथ, तो वहां से सांसद आएंगे। और सारी, जैसे बिहार में आप देख लो, पश्चिम बंगाल में देख लो, कर्नाटक को देख लो। मैं ये जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष क्या एकजुट होगा? क्या कांग्रेस आपके साथ आएगी? क्या बीएसपी आपके साथ आएगी? आरएलडी तो चलिए आपके साथ है। आलोक जी, मैं आ रहा हूं, एक छोटा सा जवाब। हम समान विचारधाराओं वाले दल से, समान विचारधाराओं वाले दल से हमारा गठबंधन होने जा रहा है। ये व्यापक गठबंधन होगा। आरएलडी हमारी परम सहयोगी है। और अभी ये आजमगढ़ की बात कर रहे थे, 7000 से, हमें आज तक आजमगढ़ के इतिहास में 7000 से कोई चुनाव नहीं जीता है। आजमगढ़ का रहने वाला हूं। 7000 से चुनाव जीत के ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। 80 की बात करते हैं। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं। आलोक अवस्थी को जोड़ना चाह रहे थे। आलोक अवस्थी साहब, महंगाई को लेकर के बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, नौकरी को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं और लगातार अभिषेक राय सवाल पूछ रहे हैं। मैं एक दो पॉलिटिकल बात कहना चाह रहा हूं। अभिषेक राय जी ने कहा कि आजमगढ़ हम कैसे जीत गए। अरे आपका, जब आप सुबह आपकी वो पुश्तैनी सीट रही है, अखिलेश यादव अपनी पुश्तैनी सीट पर प्रचार करने ही नहीं गए, उन्होंने खुद ही चुनाव को सीरियसली नहीं लिया, तो अब आप उसको कैसे दावेदारी कर सकते हैं? दूसरा मेरा सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा जो मैं आजकल मैं मीडिया में पढ़ रहा हूं, क्या लोकदल अब आपका साथ आगे चलने को तैयार है या उसने अपनी नई राह के लिए रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए हैं? इसकी चर्चा आजकल बहुत जोरों पर है। मैं इस पे बहुत खुलासा नहीं करना चाहूंगा। अभिषेक राय जी खुद ही जो है बता देंगे कि आजकल उनके लोकदल के संबंध
कैसे हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर आप एक राजनीतिक शून्यता उत्पन्न करेंगे, और कारण यह है कि आप भाई भतीजावाद और जातिवाद को बढ़ावा देकर के और वोट सबका लेंगे, और जब देने की बारी आएगी, डिलीवरी की बात आएगी, तो खाली स्वजातियों को वोट देंगे, तब जो है जनता पे भरोसा नहीं करती है। सवाल पर जो दंगा होता है, आप एक पक्ष को जाकर दंगाइयों को जाकर के आप सपोर्ट करते हैं, और जो विक्टिम होते हैं उन्हीं के ऊपर आप मुकदमा कायम करते हैं। बेरोजगारी पे जवाब दे दो, जनता के खिलाफ होती है और आपके खिलाफ वोट देती है। तो इन सब बातों का आप जवाब दे दीजिए कि जनता को मूर्ख बनाने का जो काम किया है समाजवादी पार्टी ने, जो गुंडा राज आतंकवाद पैदा किया आपने, उसको लिए जनता से आपका माफी मांगेंगे। पार्टी है आपकी, सिर्फ जुमला देना जानती है, सिर्फ जुमले पे हवा के किले भाषा में संयम रखिए। अभी मैं बहुत कुछ कह सकता हूं आपके नेता के बारे में, तो जुमला और जुमलेबाज अभी समझ में आपको आ जाएगा। चल के दिखा देना 295 बताइए आपके दोनों का संबंध अच्छे कैसे है, दोनों के निकाय के चुनाव में। लेकिन आलोक अवस्थी साहब परम सहयोगी, आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं, आलोक अवस्थी साहब, अभिषेक जी मैं आता हूं। आलोक अवस्थी साहब, आप जो सवाल खड़े करें आरएलडी के साथ गठबंधन होगा या नहीं होगा, डॉक्टर अभिषेक को मैंने सुना परम सहयोगी आरएलडी। अब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आरएलडी के लिए डॉक्टर अभिषेक कर रहे हैं, तो आपको शक और शुबा क्यों है आलोक अवस्थी साहब? देखिए, स्थानीय निकाय के चुनावों में हमने देखा था, और साथ ही साथ हमारे मित्र बैठे रोहित अग्रवाल जी, उनके ट्वीट भी देखे थे किस तरीके से बागपत के अंदर से बाद में समाजवादी पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए अपने प्रत्याशियों को हटाना पड़ गया था, जबकि उन्होंने घोषित किए थे। जब ये आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं और गठबंधन धर्म का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, तो हम तो राजनीतिक दल हैं, हम क्यों नहीं इस बात को सामने लाएंगे। और ये बात सच है कि जयंत चौधरी जी लोकसभा के लिए नया रास्ता देख रहे हैं, और जल्दी ही मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के मुंह पर वो जो है इसका करारा जवाब देंगे। रोहित अग्रवाल जी, ऐसा कुछ होने वाला है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ कोई राजनीतिक दल जो लंबे टाइम तक चल नहीं पाता है, आप लोग चल पाए, ये अच्छी बात है, क्रेडिट गोज टू यू। लेकिन क्या ऐसी बात है समाजवादी पार्टी के साथ लोग लंबे टाइम तक चल नहीं पाते? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि गठबंधन टूटे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। हमने देखा है किस तरीके से पूर्व के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई थी इस गठबंधन की वजह से। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की जो जीत का ये दावा करते हैं उसका सबसे बड़ा रोड़ा यही गठबंधन है। देखिए, जो अभी आलोक अवस्थी जी कह रहे थे कि मार्केट में चर्चा थी कि गठबंधन टूट जाएगा, ये मार्केट में चर्चा नहीं थी, ये चर्चा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक सीमित थी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विघटन की राजनीति करना जानती है, इसके अलावा कुछ नहीं जानती। बाकी मैं 2 पॉइंट आप बहुत अहम रखना चाहता हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ से। मैं उम्मीद करता हूं अब कि आप मुझे काटेंगे नहीं और मुझे पूरा टाइम देंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 2 वादे किए थे। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 2 वादे किए थे। एक तो छुट्टा जानवर को लेकर उन्होंने कहा था कि 2022 के चुनाव के बाद अगर हमारी सरकार बनती है तो हम एक अहम काम कुछ ना कुछ करेंगे और जिससे किसानों को निजात दिलाएंगे। छुट्टा जानवर था, परंतु 2022 में जनता ने इनके प्रति विश्वास जताया, उसके बाद भी आज भी छुट्टे जानवर थे, किसान परेशान है। दूसरा वादा इन्होंने किया था चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे किसान सम्मान निधि का एक कोष बनाने का इन्होंने वादा किया था। इन्होंने वो वादा कहीं ना कहीं किसान निधि के लिए किसान आयोग बनाने का इन्होंने वादा किया था, परंतु आज तक चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे इन्होंने कोई कोष इस तरीके का नहीं बनाया है जो किसान के लिए उद्धार के लिए इस्तेमाल किया जा सके, जिस कोष की हम निरंतर डिमांड करते हैं, क्योंकि गन्ना किसान के भुगतान के लिए भी उस कोष की एक अहम भूमिका होगी। तो स्वयं अगर प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए वादों पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी, चलिए आपने दोनों मुद्दे रख लिए, आलोक अवस्थी जी जवाब दे ले। आलोक जी, देखिए रोहित जी कौन से वादों की बात कर रहे हैं। कभी भी सरकार के तरफ से इस तरह की कब वादे किए गए थे, रोहित जी ये भी प्रकाश में डाल देते तो अच्छा रहता। हम चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करते हैं और उनकी इज्जत करते हैं, और हम चौधरी अजीत सिंह का भी सम्मान करते हैं, जयंत जी को भी सम्मान की नजर से देखते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं रोहित जी, आपको जब चौधरी चरण सिंह जी की बात आप जब करते हैं तो मुझे वो याद आ जाता है कि जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उनके पीछे से छुरा भोग करके कांग्रेस सरकार को गिरा दिया था। आज आप उस कांग्रेस के साथ में आप खड़े हुए हैं, तो मुझे ये देख करके बहुत हैरानी होती है कि चौधरी
चौधरी चरण सिंह जी कांग्रेस के खिलाफ लड़ते थे और कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हुए किसान आंदोलन के किसानों के मसीहा के रूप में स्थापित हुए थे। हम सब उनकी इज्जत करते हैं और उनको जो है क्या कहते हैं, हम मानते हैं कि वो किसानों के जो है मसीहा थे। लेकिन उसके बाद की जो आने वाली जो आपकी पीढ़ी रही है, उन्होंने कितना सम्मान सुरक्षित रखा है अपना और अपने परिवार का, ये हम सब देख रहे हैं। इसलिए यह बात मत कहिए। दूसरी बात मेरा यही कहना है कि किसान सम्मान निधि की जो हम योजना चला रहे हैं, 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर हम इसमें हम बांट चुके हैं किसानों के बीच में, और लगातार हम एमएसपी के दाम हर वर्ष बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज जो है हमारे वादे थे किसानों के प्रति, हम जवाबदेह थे, हमने इसको पूरे किए हैं। किसानों को सम्मान निधि के माध्यम से सहायता कर रहे हैं। हमने जो है ट्यूबवेल के बिल को जो है हमने माफ कर दिया है कि कोई भी अब ट्यूबवेल का जो है बिजली का बिल किसानों पर नहीं लगेगा। ये सरकार की तरफ से घोषणा है। साथ ही साथ हम सोलर पंप की व्यवस्था किसानों को हम बराबर दे रहे हैं। गन्ने का उचित मूल्य उनको मिल रहा है।